सो क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन 6 में क्या दिया है वो भी देख लेते। सो क्वेश्चन 6 में हम लोग को साफ साफ अब इस बार बोल के रखा है कि हम लोग को जो एक परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है, वो भी एग्जाम्पल 5 से। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोग का पहले जो डिवाइडेड बार डायग्राम किया, वही क्वेश्चन को वापस उठाना है, बट इस बार परसेंटेज के हिसाब से डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। यानी वही डेटा लेना है, उस डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और उसके ऊपर से डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। ये सिंपल करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देख लेते हैं, डेटा तो हम लोग के पास वही रहने वाला है जो क्वेश्चन 5 में था, ठीक है। अब उसके ऊपर से हम लोग को सिंपल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सेम टू सेम रखा, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस एक परसेंटेज का कॉलम उसके बीच में और एक्स्ट्रा कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा है उसको मैं कर दूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट, और उसके ऊपर से फिर एक बार एक डिवाइडिंग लाइन बना दूंगा, और उस डिवाइडिंग लाइन से फिर से मस्त सा एक डिवाइडेड बार डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। इस तरह भी रीजन बी के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस करके रखा है। एक परसेंटेज के लिए वापस से एक अलग कॉलम बना लिया, उसके ऊपर से लाएंगे डिवाइडिंग लाइन और फिर डिवाइडेड बार डायग्राम। तो परसेंटेज कैसा फाइंड करते हैं तो सबको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं परसेंटेज कैसा फाइंड करना होता है। जो भी मेरा ये वैल्यू है, ठीक है, तो यानी जो सामने वाला आंसर होता है 480, तो उसको डिवाइड करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरे को मिल जाएगा परसेंटेज। यानी 480 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1200, 480 डिवाइड 1200 मल्टीप्लाई 100 करूँ तो मेरे को सिंपल मिल जाएगा परसेंटेज, वो है 40, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, 360 इसका भी परसेंटेज कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड 1200 मल्टीप्लाई 100 कर दो मेरे पास आएगा 30, इसको करेंगे तो 20, इसको करेंगे तो 10, तो ये जो आया 40, 30, 20, 10, ये था मेरा परसेंटेज। अब इसके ऊपर से हम बना लेंगे एक डिवाइडिंग लाइन, जो कि हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी की थी। इसका टोटल कितना हो जाएगा 40, 30, 20 और 10, 100, ठीक है। तो टोटल आ गया। अब टोटल पे से बनाना चालू करते हैं डिवाइडिंग लाइन। तो डिवाइडिंग लाइन के लिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टोटल है उसको लेना पड़ता है, फिर जो सामने वाला डेटा है यानी 40 है उसको माइनस कर दूंगा मैं 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 60। अब जो 60 आंसर है उसको मैं ये डेटा से माइनस कर दूंगा यानी 30 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 30। और वापस से जो आंसर है उसको अब मैं माइनस कर दूंगा इससे, तो 30 माइनस 20 आंसर आएगा 10, ठीक है। अब जो आंसर आया फिर इससे माइनस कर देना, यानी 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरी डिवाइडिंग लाइन। कितना ईजी था, है ना। तो सिंपल इसके जैसे अब रीजन बी भी फाइंड कर लेते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग निकाल लेते परसेंटेज। तो 350 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज कितना आएगा मेरे पास 35, ये आ गया परसेंटेज। सो सेकंड मेरे पास है 250 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो मेरे पास परसेंटेज आएगा 25, ठीक है। नीचे है 200 यानी 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा सिंपल 20, ये आ गया 20 परसेंटेज। उसी तरह से ये भी 200 है यानी इसका भी आ जाएगा 20, इसको अगर प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। ये आ गया सिंपल टोटल। अब इसी तरह से इस डेटा का भी मैं कर लूंगा डिवाइडिंग लाइन, यानी टोटल मेरे पास है 100, सो 100 माइनस फर्स्ट डेटा 35 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंपल 65, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आंसर है यानी 65 माइनस 25 आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। अब फिर से जो आंसर है उसको इसके साथ यानी 40 माइनस 20 आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अब जो आंसर है इसके साथ यानी 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये जो आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरी डिवाइडिंग लाइन। अब इसके ऊपर से बना लेते फिर से एक बार एक डिवाइडेड बार डायग्राम। अब आते हैं डायग्राम पे। सो अब सिंपल सा सेम टू सेम मैंने जैसे क्वेश्चन 5 में किया था उसी तरह से क्वेश्चन 6 में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली। सिंपल से एक्स एक्सिस पे तो वही रहेगा सेम टू सेम रीजन, और वाई एक्सिस पे अभी मैंने सिंपल 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से डेटा प्लॉट किया है, क्योंकि अब जो हम लोग को इस डेटा से हम लोग को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने परसेंटेज में बदल लिया है, इसलिए हम लोग का डेटा इस बार अलग है। तो मैंने सिंपल 20, 40 लिया है क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का 100 तक ही जाने वाले परसेंटेज में था, इसलिए, ठीक है। ये हो गया मेरा काम। उसी तरह से मैंने 2 बार बना लिए, एक हो गया रीजन ए के लिए, एक हो गया रीजन बी के लिए। और जो मैंने बोला था कि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जितना टोटल होगा उसके हिसाब से हाइट बना लेना है, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैंने हाइट भी बना लिया है। 100 था, ठीक है। इस बार दोनों का टोटल सेम टू सेम था यानी 100 था, तो दोनों का जो हाइट है वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो अब चालू करते हैं हम लोग डायग्राम को बनाना। सो फर्स्ट क्या मेरे पास 60 है, तो 60 कहाँ आ जाएगा सिंपल, ये रहा 60, ये मैंने कर दिया 60 के सामने लाइन। दूसरा मेरे पास क्या है 30, 30 कहाँ पे होगा सिंपल, तो 40 और 20 के बीच में कहीं पे यहाँ पे होगा, ये आ गया 30 भी, सिंपल सा है। फिर है 10, तो 10 कहाँ होगा 0 और 20 के बीच में कहीं पे यहाँ पे होगा,
ये आ गया 10b। ठीक है, दूसरा अब रीजन बी भी कर लेते हैं। रीजन बी में फर्स्ट क्या है मेरे पास 65, ये रहा 60 और इसके थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पे होगा 5, तो ये हो गया सिंपल 65। दूसरा मेरे पास है 40, 40 ये रहा 20, 20 ये रहा और ये हो गया सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको भी अलग अलग पैटर्न्स दे देते फिर से एक बार थोड़ा सा खराब है बट फिर भी मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये सिंपल हो गया डिवाइडेड बाय डायग्राम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख लेते हैं। अभी एक्स एक्सिस पे तो वही आ जाएगा यानी रीजन, और वाई एक्सिस पे देख सकते हो मैंने 20-20 का जो है गैप लिया है और ये क्या है मेरा अब परसेंटेज है, ठीक है ना, ये मेरी परसेंटेज की लाइन है। तो सिंपल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, ये हो गया सिंपल। और ये जो अभी अलग अलग जो पैटर्न बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मेंशन कर देते। तो सिंपल ये वाला जो पैटर्न है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चाइल्ड को। ठीक है, दूसरा ये वाला जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है मेरा, यंग को। ठीक है, तीसरा ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडल्ट को, और लास्टली ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओल्ड को। ठीक है, ये था सिंपल सा मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम इजी था, उसी के जैसा था, बस सिंपल इस बार परसेंटेज आ गया था बीच में, बाकी पूरा तो सेम था। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।